दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन क्या ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? आप समझ सकते हो कि वन रैंक वन पेंशन में सूबेदार को पिछले 10 साल में क्या फायदा हुआ है, नायब सूबेदार को क्या हुआ है, एनसीयू को मामूली हुआ है, लेकिन किसी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का हाल देख रहे हो 2016 के बाद क्या हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि रिजर्विस्ट को पेंशन मिले, विडोज को पेंशन मिले, एमएसपी में सुधार हो? यदि आप ईमानदारी से इस बात को, यदि आप किसी सैनिक हैं या सैनिक संगठन चलाते हैं, तो इस बात को पूरा सुनना है। इस बात को पूरा सुनना है कि जो पहल कौन कर रहा है कि 20 फरवरी जंतर मंतर पर यह जो शख्सियत पहल कर रहा है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि आखिर इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया। और आप सभी से विनम्र आग्रह कह रहे हैं कि आपने सैनिक संगठन या सैनिक जो भी है, नेतागिरी करते हो, समाज सेवा करते हो, लेकिन जब तक आप अपने हकों के लिए आगे नहीं आओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए बिगुल हमने बजाया, आप हमारे साथ आइए, किसी भी तरीके से आइए, आपका मोस्ट वेलकम। 13 बार मेरी मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री जी से, मनोहर पर्रिकर जी जो दुनिया में नहीं है, और निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री थी। और बात वो ये कि हमारे जानकारी में नहीं, मेरी नोटिस में नहीं है, सारे पॉइंट लिए, एक्सेप्ट किए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ यानी उन्होंने कहा है कि अब हमें वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो जुडिशरी कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो आप समझ सकते हो उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसकी मांग कर रहे हैं कि एक बार इसकी समीक्षा किया जाए, और ताकि एक बार हमारी बातचीत किया जाए। और बातचीत के लिए अधिकृत उन्होंने कहा अधिकारी नहीं होने चाहिए, उसमें जेसू जवान की जो यूनियन है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उनके जो प्रतिनिधि होना चाहिए। बात दो 200 संघर्ष की आपने देखा होगा, शायद सुना होगा, एक एक पल को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। यह कोई आसान बात नहीं है, यह कोई आसान बात नहीं है कि यानी टंकी पे चढ़ जाना, पॉइजन लेकर के जाना, लगातार दबाव बनाना, धमकी मिल रही है, टॉर्चर मिल रहा है, एफआईआर की बात हो रही है, पेंशन बंद की बात हो रही है, जेल में डालने की बात हो रही है, लेकिन सभी कुछ स्वीकार किया और कहा कि इसमें से कुछ हमारे साथी थे जो संघर्ष है वो दुनिया छोड़ दी उन्होंने। तो दोस्तों, इस जज्बे उन्होंने कहा कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में भी आप अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हो, तो अपने हकों के लिए, भले प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको संगठित होना है, आवाज उठानी है, एजिटेशन करना है, सरकार पर दबाव बनाना है। लेकिन उन्होंने कहा है हम फौजी हैं, हम देश सबसे पहले, तो हम ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं, यहां पर देश को नुकसान हो, देश की छवि खराब हो, देश की जनता को नुकसान हो। हम सरकार से विनम्र आग्रह करते हो, इसके लिए आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो, इसलिए 20 फरवरी को हम दोबारा इस तरीके से हम जंतर मंतर पर एक बड़ा एजिटेशन करने जा रहे हैं। और सर, आपकी पेंशन का क्या हुआ वो हमें बता दीजिए, जैसे हमारी आपसे बातचीत हुई थी। नहीं सर, ये अभी बड़ी खुशी वाली बात है कि जो है कल का मैसेज आ गया मुझे पेंशन का। पेंशन जो है वो रिलीज कर दी गई थी, क्योंकि आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि पेंशन जो है वो जो है सरकार जहाँ कोई भी पेंशन बंद नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर देशद्रोह का केस नहीं हो। तो ऐसा जो है मैंने जब पेंशन बंद हुई थी तो मैंने अपने रिकॉर्ड को एक लेटर दिया था कि मैं आपके ऊपर 1 करोड़ का मानहानि का केस कर रहा हूँ, आपने मुझे बदनाम किया है कि आप पेंशन के हकदार नहीं हो। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 6 दिन के अंदर जो है वापस रिप्लाई दिया कि भाई हमारी तरफ से आप पेंशन के हकदार हो, आप, मेरा वार इंजरी भी है, उन्होंने बोला कि आप वार इंजरी पेंशन के हकदार भी हो और सर्विस पेंशन के हकदार भी हो। पीसीडीए ने कैसे वो लेटर निकाल दिया हमें नहीं पता है, और साथ में उन्होंने कॉपी टू जो है पीसीडीए को करके उस पे ऊपर लिखा कि आपको इसके जो है क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आपने किस अथॉरिटी के आधार पर इनका पेंशन बंद किया है। तो उसके अंदर जो है वो पेंशन, आपको भी पता है, पेंशन बंद नहीं कर सकते थे। तो मैंने जो है, हमारी बातचीत हुई थी जहाँ पे हमारी यूनियन की 2 बार मीटिंग हुई, स्पेशली मेरे मुद्दे को लेकर के। तो ये तो आप भी समझते हैं इसको कि ये सिर्फ हमारे ऊपर दबाव बनाने की एक राजनीति थी कि कैसे न कैसे करके इनके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आगे नहीं आए और ये आगे जो है जंतर मंतर पे जहाँ कहीं जो है संघर्ष नहीं करें।
हाँ, एक डर बैठाया गया और उस डर का समझ लो तो डर बैठाया गया कि पेंशन बंद हो जाएगी, और ऐसे ही शायद सब लोग सोचते हैं। लेकिन इतना बड़ा संघर्ष, कहीं पेंशन, उन्होंने कहा जब तक हम कोई देशद्रोह, यानी जैसा कि फौजी शायद 99.99999% कहूंगा, वो कभी सोच ही नहीं सकता। उसने अपने से ऊपर अपनी यूनिट की इज्जत रखता है, नाम नमक निशान के लिए मरता है, देश के लिए कुर्बान हो जाएगा, लेकिन आखिर वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। ऐसा सोचता है तो वो फौजी नहीं है, पहली बात तो। और रही बात हमें अपने हकों की, रही बात हमें अधिकारियों की, हम उन अधिकारी जो हमारा शोषण करते हैं, हमारे नाम पर लगते हैं, उनका हमारा उनसे विरोध है। हमें बाकियों से, किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। और कहा है कि अंततः हमें चाहिए न्याय। और सर, आप अंत में क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि सैनिकों ने पिछला जो एजिटेशन चाहा, एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, लोग जान चुके हैं, बहुत सारे संगठन है इस देश के अंदर, बहुत सारे लोग संगठन को लेकर के अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं, कुछ पैसे के भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन इस बार संगठन का क्या नया रूप होगा, क्या नया तरीका होगा, क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर आप? मैं सबसे पहले तो सभी जो समस्त देश के पूर्व सैनिक जवानों को, और जितनी देश के अंदर जवानों की यूनियन है, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो 20 फरवरी का जंतर मंतर पे 1 दिवसीय धरना है, उसमें जरूर आए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मत सोचिए कि आप साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए आ रहे हो, जहाँ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी आपको बुला रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी यूनियन का झंडा लेके आइए, अपनी यूनियन के फ्लेक्स बोर्ड लेके आइए। हो सकता है आप मेरे साथ सहमत नहीं हो, मेरे आपसे विचार का मतभेद हो, लेकिन मांगे हमारी सभी जवानों की एक है। आप अपनी मांगों के लिए आइए, आप अपना जो है झंडा लेके आइए, अपना पोस्टर लेके आइए, अपनी यूनियन का लेके आइए। हमें किसी पे कोई एतराज नहीं है। और जो हमने जैसे सर ने बताया कि इस बार तो हमने पिछली गलतियों से जो है काफी कुछ सीखने की कोशिश की है। तो हमने ये इस बार तय किया है कि हमारा वहां पे हम स्टेज ही नहीं लगाएंगे। वहां पे बोलने के लिए माइक होगा, लेकिन स्टेज नहीं होगी, वहां पे कुर्सी नहीं होगी। जितने भी हैं, कोई भी पदाधिकारी है, चाहे कोई अपना किसी भी यूनियन का है, वो सब वहां पे दरी पे बैठेंगे, बहुत अच्छी। सभी एक साथ बैठेंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और सभी यूनियन जो है अपना झंडा लेकर के आ सकती हैं, अपना पोस्टर लेके आ सकती हैं, अपने यूनियन के वहां पे नारे लगा सकते हैं। हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। और जितने भाई आ सकते हैं उनका वेलकम है। और अगर कोई हमारे ऐसे भी भाई हैं जिनको ऐतराज है, वो नहीं आना चाहते, तो कम से कम मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप नहीं आ रहे तो ये आपका फैसला है, आप अपना फैसला ले सकते हो, लेकिन आप जवानों का मांगों के ऊपर एक दूसरे की टांगे मत खींचो, एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो। आप जितना एक दूसरे का साथ दे सकते हो दीजिए, अन्यथा चुप करके अपना बैठिए। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हाँ, जो मांगे हैं वो हमारी सभी की हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी यूनियन से निवेदन करूंगा कि आप अपना फ्लेक्स बोर्ड लेके आइए, अपने झंडे लेके आइए, अपने नारे वहां पे लगाइए। हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। वहां पे जो स्टेज तो होगी नहीं, लेकिन माइक के ऊपर कोई भी किसी भी यूनियन का वहां पे कोई आता है तो सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। किसी के साथ कोई ये नहीं है कि ये साबका है क्या तो इसको मौका मिलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। जो भी अपना वहां पे विचार रखना चाहता है उनका वेलकम है और उनको मौका दिया जाएगा। दोस्तों, आपने सुना कि तरीका वो नहीं होगा कि जिसमें आपको
असमानता का भेदभाव जैसा कुछ नजर आए। कोई स्टेज नहीं, हम सब एक हैं, नीचे बैठेंगे, माइक होगा, सबको बोलने का अवसर दिया जाएगा और सबने इसके ऊपर बोलना है। और रही बात आप अपने झंडे के साथ, अपने फोटो के साथ, अपने जो भी तरीका है कि रिटायरमेंट के बाद सबका नाम अलग है, उसका झंडा है, अपने फ्लैक्स हैं, अपने नारे सब लगाइए, लेकिन सैनिक एकता जिंदाबाद रहनी चाहिए। क्योंकि आज हमें साबित करने के लिए एक कॉल आया है, एक पहल की है, और वो पहल इन्होंने किया है। जैसा कि हमारे साथ जुड़े और उनकी पूरी टीम लगातार, मैं पिछले आप समझ सकते हो 1 महीने से वीडियो इनके डाल रहा हूं, या मैंने एसपी घोषाल साहब से, बापू परगट साहब से लगातार मेरी बात हो रही है। और मैं चाह रहा हूं कि लोग जगह एकजुट हो जाएं। एक बार एकजुट हो गए, एक बार आपकी मुट्ठी बंद हो गई दोस्तों, ये सरकार आपको बुलाएगी, सरकार बुलाएगी और सरकार आपकी बात मानेगी। अवसर है, इसको खोना नहीं। और सर आप मेरे साथ जुड़े, बहुत